Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SB एकेडमी इन मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने देखा था कि प्रतिरोधकों को हम लोगों ने सीरीज क्रम में जोड़ा, फिर समांतर क्रम में जोड़ा। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उनके एडवांटेज क्या हैं सीरीज और पैरेलल में जोड़ने के। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे न्यूमेरिकल। ठीक, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो पहले हम टॉपिक को लिखते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा टॉपिक है आज का। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एक परिपथ बनाते हैं। ठीक है, पहले हम परिपथ बनाएंगे। ये हमारा बैटरी है। ठीक, ये हमारा की हुआ। यहाँ पे हम लोग अमीटर को जोड़ रहे हैं। ये हमारा बैटरी होगा, बैटरी। ये की हुआ, ये अमीटर हुआ, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो है R। ठीक है, हम लोगों ने जो रेजिस्टेंस लिया है रजिस्टर का वो R है। ठीक है, यहाँ से जब हम स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, तो करंट बहता है इसमें। ठीक है, मान लेते हैं कि जो करंट बह रहा है सर्किट में वो I है, I। ठीक, ये हमारा बैटरी, यहाँ से ऊर्जा निकलती है, इसे हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इस बैटरी को हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसका ये सिरा पॉजिटिव और ये सिरा नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ से एनर्जी निकलता है। तो क्या आप सोच पा रहे हैं कि जितनी एनर्जी इस बैटरी से निकलता है, ठीक, वो क्या सारी एनर्जी विद्युत धारा के रूप में बहता है सर्किट में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक, यहाँ से एनर्जी ज़्यादा निकलती है, यानी कि बैटरी से एनर्जी ज़्यादा निकलती है। ठीक है, तो सारी एनर्जी जो होती है वो विद्युत धारा के रूप में कन्वर्ट नहीं होती है, तो फिर कहाँ जाती है, ये भी बात है। तो देखिए, जितनी एनर्जी इस बैटरी से रिलीज होगी, ठीक, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस के दो सिरों के बीच जो हमारा विद्युत विभवांतर है वो भी है। ठीक है, भी है। जितनी एनर्जी इस बैटरी से निकलती है उसका कुछ भाग, यानी कि बहुत ही कम भाग विद्युत धारा के रूप में बहती है। ठीक, बाकी एनर्जी जो बचता है वो हमारा ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यानी कि ऊष्मा के रूप में नष्ट होता है, जिससे क्या होता है, जिससे ये हमारा जो गैजेट है, ठीक, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, ऐसा हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखते होंगे अपने डेली लाइफ में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोग फ़ैन चलाते हैं। ठीक, फ़ैन चलाते हैं, बहुत हम लोग देखते हैं कि कुछ समय बाद फ़ैन जो होता है वो गर्म हो जाता है। फ़ैन जब गर्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं फ़ैन को। ठीक, तो वही बात यहाँ भी है, यानी कि जितनी एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलीज होगी वो सारी एनर्जी विद्युत धारा के रूप में कन्वर्ट नहीं होगी, यानी कि उसका कुल एनर्जी का कुछ भाग विद्युत धारा के रूप में, तथा बाकी जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी है वो हीट के रूप में डिसिपेट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि मान लीजिए कि जो हमारा ये परिपथ है, यानी कि जो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये प्योरली रेजिस्टिव हो, तो क्या होगा,
यदि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हम लोग लेते हैं तो उसमें करंट बहुत ही कम बहेगा, यानी कि ना के बराबर बहेगा, ठीक। तब जो एनर्जी होगी, सारी एनर्जी वो हीट के रूप में डिसिपेट होगा, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। अब इसी डिफिनीशन को जो अभी हमने बताया है, इसी डिफिनीशन को अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो हम डिफिनीशन को लिखते हैं, डिफिनीशन को लिखेंगे हम यहाँ पे। क्या हमारा डिफिनीशन, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, तो विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत से, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी से, ठीक है, स्रोत से उत्पन्न ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में, ठीक, ऊष्मा के रूप में क्षति होती है, ठीक, यानी कि डिसिपेट होती है, यानी नष्ट होती है, ठीक है, क्षति होती है। इसे ही हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, ठीक। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, तापीय प्रभाव कहते हैं। इसे देखिए, यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, जो अभी हमने बताया कि यदि हम जो ये इलेक्ट्रिक सर्किट ले रहे हैं वो प्योरली रेजिस्टिव हो, तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी से जो एनर्जी रिलीज होगा वो संपूर्ण एनर्जी जो होगा वो ऊष्मा के रूप में नष्ट होगा, ठीक है। इसे ही हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इतना नोट करिए डिफिनीशन इसका। मान लीजिए हमारा परिपथ है, ठीक है, ये हमारा परिपथ है, ये हमारा रेजिस्टेंस है R, ठीक। इसमें हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस लिए हैं रेजिस्टेंस के दो सिरों के बीच, वो हमारा V है, ठीक। ये बैटरी है, सोर्स ऑफ एनर्जी, और मान लेते हैं कि ये जो परिपथ है इसमें धारा I बह रही है, ठीक, इसमें धारा I बह रही है। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए कि क्यूब आवेश को, ठीक है, मान लीजिए कि क्यूब आवेश को इस परिपथ में बहने में T समय लग रहा है, ठीक, यानी कि जो Q चार्ज है उसको इस परिपथ में फ्लो होने में कितना टाइम लग रहा है, T समय लग रहा है, ठीक है। तब उसी Q चार्ज को, जो हमने Q चार्ज लिया है, उसी Q चार्ज को इस पोटेंशियल डिफरेंस V से पास होने में जो कुल कार्य करना पड़ेगा वो कितना होगा, VQ होगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा वर्क डन है, यानी कि जो वर्क डन W है Q चार्ज को पास करने में थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू VQ होगा, ठीक। तब इस बैटरी को, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी को T समय में V की ऊर्जा उत्पन्न करनी होगी, यानी कि ये जो बैटरी है ये T समय में जो एनर्जी रिलीज करेगा वो होगा VQ, जो इतना हमारा वर्क डन होगा उसी के बराबर होगा, ठीक।
तब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि इस बैटरी यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी का पावर इनपुट क्या होगा, यानी कि उसकी शक्ति क्या होगी। ठीक है, तो पावर का हम लोग डिफिनीशन बहुत पहले पढ़ चुके होंगे। ठीक है, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। ठीक है, यानी कि P इक्वल टू W/T हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तब हमारा जो पावर होगा यानी कि P वो होगा W/T, P इक्वल टू W/T। यहाँ पे हमारा W कितना है, VQ है अपॉन T। ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V इंटू Q/T। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर Q/T कितना होगा, हम लोगों ने पढ़ा है पहले, Q इक्वल टू I T। Q चार्ज है, I करंट है और T टाइम है। ठीक है, तो यहाँ से जो Q/T होगा वो हमारा I के बराबर होगा, यानी कि करंट के बराबर होगा। तब हम लोग इसको लिख पाएंगे V इंटू I। ठीक है, P इक्वल टू V इंटू I, ये हमारा एक इक्वेशन हुआ। ठीक है, इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें P में, ठीक है, मतलब इसमें पूरे में T से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा ये होगा P इंटू T होगा, ये होगा W, ये हमारा होगा VQ। ठीक, और ये हमारा हो जाएगा VIT हो जाएगा। P क्रॉस T इक्वल टू W, और W है VQ के बराबर और इक्वल टू VIT। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे। ठीक, हम लोगों ने ये जो डायग्राम यानी कि जो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट लिया है वो क्या है, प्योरली रेजिस्टिव है। अभी हम लोगों ने विद्युत धारा का तापीय प्रवाह में जो डिफिनीशन पढ़े हैं, ठीक, वैसे ही हम लोग इसको प्योरली रेजिस्टिव लिए हैं, तब इसमें करंट नेग्लेजिबल होगा, यानी कि बहुत ही कम या ना के बराबर बहेगा। ठीक, तब जितनी एनर्जी बैटरी से रिलीज होगी वो सारी एनर्जी हीट के रूप में डिसिपेट होगा। ठीक, यानी कि P क्रॉस T इक्वल टू एनर्जी के बराबर है। ठीक, यानी कि P क्रॉस T जो होगा कुल एनर्जी होगा, वो इसको हम लोग लिख सकते हैं हीट से, यानी कि H। ठीक है, तब यहाँ P क्रॉस T जो होगा वो हमारा हीट हो जाएगा। ठीक है, H इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या होगा, VIT। ठीक है, VIT, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हीट होगा वो होगा VIT, वेयर V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, I इक्वल टू करंट एंड T इक्वल टू टाइम। ठीक, इसको इक्वेशन 2 हमने ले लिया है। अब यहाँ पे हम लोग ओम का नियम लगाएंगे। ठीक, ओम का नियम हम लोग जान रहे हैं क्या होता है। ओम का नियम क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं और वो कांस्टेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है हमारा R। ठीक, यानी कि ओम का नियम लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम हमारा क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R, ये होता है हमारा ओम का नियम। और इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं कि V दिया है। ठीक, अब इस V के जगह हम लोग यहाँ से ओम के नियम से I इंटू R रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे H इक्वल टू VIT में V की जगह I इंटू R रख देंगे। ठीक, तब हमारा क्या होगा, हीट इक्वल टू, तब हीट हमारा हो जाएगा I स्क्वायर RT हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 होगा। ठीक है, यहाँ H इक्वल टू VIT। ठीक है, यहाँ H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक,
फिर दोनों में अंतर क्या है, ये भी हीट का इक्वेशन है, ये भी हीट का इक्वेशन है, तो दोनों का लिखने का क्या मतलब है। मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल में, ठीक है, हमको हीट कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि जो हमारा परिपथ उसमें कितना हीट उत्पन्न हो रहा है, ठीक। अगर मान लीजिए उसके लिए हमको दिया है पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट दिया है, टाइम दिया है, ठीक, तब हम लोग हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रिक करंट दिया है और टाइम दिया है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट दिया है, टाइम दिया है, ठीक, दो चीज़ कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, ठीक, और कह रहा है कि हीट कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है और हमको रेजिस्टेंस दे दिया है, कितना रेजिस्टेंस है इस परिपथ में, तब भी हम लोग हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो ये यूज है इन दोनों फार्मूलों का, ठीक है, इतना नोट करिए। फिर इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे इन पे बेस्ड, कैसे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, इतना नोट करिए तब तक। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक, किसी 4 ओम प्रतिरोधकों से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक। क्या क्या दिया हमको पहले देखिए, दिया हमारा 4 ओम प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम, ठीक। यहाँ पे दिया है 100 जूल ऊष्मा, जो हीट का यूनिट होता है वो जूल होता है, ठीक, यानी कि हीट दिया हमारा 100 जूल है। फिर करा प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि हमसे भी पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या हमको दिया है। हमको दिया है रेजिस्टेंस, यानी कि आर दिया हमारा 4 ओम दिया है। फिर दिया हीट, हीट हमारा दिया है 100 जूल, ठीक। प्रति सेकेंड यानी कि टाइम दिया हमारा 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक। यानी कि हमारा जो टाइम है वो है 1 सेकेंड है, ये हमारा टाइम है। अब हमको ज्ञात करना है क्या, भी ज्ञात करना है। अच्छा, हम लोग हीट का फार्मूला भी पढ़े हैं, 2 फार्मूले पढ़े हैं, एक पढ़े हैं H इक्वल टू VIT और दूसरा पढ़े हैं H इक्वल टू I स्क्वायर RT। दोनों फार्मूलों को पहले हम लोग लिखते हैं, देखते हैं किसका यूज यहाँ पे होगा, ठीक। पहला फार्मूला हम लोग पढ़े हैं H इक्वल टू VIT, दूसरा फार्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये दोनों फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा दिया है रेजिस्टेंस, ठीक, यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसमें, इस फार्मूले में, ठीक है। यहाँ पे हीट दिया तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे, टाइम भी दिया है, ठीक। यानी कि इस फार्मूले को अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक, तो हमारा हीट दिया है, टाइम दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट ये दोनों नहीं दिया है। अब और हमको फाइंड आउट करना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि भी। अगर इस फार्मूले को हम लोग लगाएं यहाँ पे, तो हम लोग 2 अननोन क्वांटिटी है यहाँ पे V और I, ठीक, और यहाँ पे R बच भी जा रहा है, इसका कोई यूज नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये फार्मूला हमारा नहीं लगेगा, ठीक, ये फार्मूला हमारा नहीं लगेगा। अच्छा, इस फार्मूले में हम लोग देखते हैं H दिया है, फिर I नहीं दिया है, रेजिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, यानी इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं और I नहीं दिया है। यानी कि इस फार्मूले से हम लोग I पता कर सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूले से अगर हम लोग I पता कर लें, ठीक, तो फिर ओम का नियम लगा देंगे हम लोग। ओम के नियम में क्या होता है, V इक्वल टू I R। भी हमको फाइंड आउट करना है, I यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, रेजिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, ठीक। यहाँ से हम लोग तब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि भी है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, कि ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। ये फार्मूला हमारा यूज नहीं होगा, ठीक। ये हमारा फार्मूला है, ठीक। अब यहाँ पे हीट कितना दिया हमारा 100 जूल, हीट की जगह 100 जूल रख देंगे हम लोग, 100। I नहीं दिया है हमारा, रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम, ठीक, यानी कि 4, और टाइम दिया है 1 सेकेंड। तो फिर यहाँ से I स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 4 डिवाइड करेगा 100 को, यानी कि 25, ठीक। फिर I इक्वल टू कितना हो जाएगा 5,
ठीक है 5, और इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमको आई पता चल गया कि 5 एम्पियर। ठीक, इसमें जो विद्युत धारा होगी वो 5 एम्पियर होगी। अब ओम का नियम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ का यूज करेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या आएगा, V = I × R। ये होता है ओम का नियम। V हमको पता करना है, I पता चल गया है और R पहले से दिया है। अब हम लोग V आसानी से पता कर लेंगे। क्या होगा, I कितना है, 5। ठीक, रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 4 ओम। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V होगा वो 20 वोल्ट होगा। ठीक है, देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया। इसको नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बताएंगे आपको, तो इतना नोट करिए। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कोई विद्युत बल्ब के जनित्र से, ठीक, जनित्र मतलब होता है जनरेटर, ठीक, जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, विद्युत धारा दिया है 0.5 एम्पियर। ठीक, और फिर हमारा अच्छा यहाँ पे 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट के जनित्र से। ठीक, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यानी कि जो जनरेटर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट है। ठीक, फिर हमारा कह रहा है कि यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि करंट हमारा दिया है 0.5 एम्पियर। ठीक, फिर हमसे पूछ रहा है कि बल्ब की शक्ति क्या है, यानी कि पावर हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, हमको दिया है क्या, 220 वोल्ट के जनरेटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि भी वो हमारा दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट दिया है। फिर हमारा दिया बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि आई हमारा दिया है 0.5 एम्पियर। ठीक, और हमसे पूछ रहा है बल्ब की शक्ति यानी कि पावर पूछ रहा हमसे। तो हम लोग इसके पहले पढ़े हैं अभी कि जो पावर होता है वो क्या होता है, P = V × I होता है। ठीक, तो P = हमारा हो जाएगा V × I। ठीक, अब इसमें V भी दिया हुआ है, I भी दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा पावर निकल जाएगा। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, यानी कि P = V है कितना, 220 वोल्ट, और जो हमारा करंट है वो है 0.5 एम्पियर। अब इसी को सॉल्व करेंगे, P = हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 × 5। ठीक, फिर इसका मल्टीप्लाई 22 × 5 110। ठीक, 110। अब जो पावर का यूनिट होता है वो वाट होता है। ठीक, पावर का यूनिट जो होता है वो वाट होता है, वाट को हम लोग W से भी लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, बस वैल्यू पुट करना है और उसको सॉल्व करके आंसर लाना है। सॉल्व हो गया। ठीक, इस तरह से इस चैप्टर को हम ख़त्म कर रहे हैं। अब आप लोग एक्सरसाइज की जो भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करिएगा। ठीक, देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम उसको सॉल्व करके बताएंगे आपको। फिर अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश, तो उसको नेक्स्ट टर्म पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रकाश, इतना आप लोग तब तक रिवाइज करिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए एक्सरसाइज के। धन्यवाद।